नंदू, शक्ति जी का बैग लेकर आना और पूरी इज्जत के साथ इन्हें इनके घर छोड़ देना। डॉक्टर साहब, हमारी बात सुनिए। चलिए। नहीं नंदू भैया, एक बार बस एक बार हमें डॉक्टर शिव से बात करने दीजिए। हम मिलकर सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। प्लीज बस एक बार हमें उनसे बात करने दीजिए प्लीज। शक्ति, मैंने हमेशा आपको और शिव भैया को मिलाने की कोशिश की है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता था कि आप दोनों मिल जाए, क्योंकि मुझे लगा था आप उनसे प्यार करते हो। पर आज आपने भैया का दिल और मेरा आप पर विश्वास दोनों तोड़ दिया है। अब मैं आपको उनका और दिल तोड़ने नहीं दे सकता शक्ति। किसी भी कीमत पर मैं आपको उनको मिलने नहीं दे सकता, कुछ भी हो जाए। चलो चलो। नंदू भैया नहीं, नंदू भैया चलो। नंदू भैया नहीं, नंदू भैया प्लीज, नंदू भैया प्लीज नहीं। तुमने मेरी मम्मा की फोटो तोड़ दी तो बहुत बैड, वेरी वेरी बैड। आई हेट यू। हटो। नहीं कार्तिक आप मत करो, आपको चोट लग जाएगी। हम करते हैं। तुमने मेरी मम्मा की फोटो तोड़ दी। गौरी दीदी, ये शिव की पहली पत्नी है। और कार्तिक की माँ। गौरी दीदी डॉक्टर शिव की पहली पत्नी है। गौरी दी डॉक्टर शिव की पत्नी। हम नहीं जानते तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं, पर आज हम शिव के अतीत के बारे में तुम्हें हर चीज बता देंगे, ताकि तुम्हें जिंदगी में शिव को लेकर कभी कोई भ्रम ना रहे। ये गौरी है, शिव की पहली पत्नी। शिव और गौरी 10 साल पहले मिले थे। केदारनाथ में बादल फटने से जो बाढ़ आई थी, उसके मेडिकल कैंप में। शिव एक इंटर्न ही था और गौरी एक सोशल वर्कर।
गौरी और शिव में प्यार हो गया। वहां से लौटने के बाद शिव ने हमसे अपने दिल की बात कही। हम लोग गौरी से मिले। गौरी अच्छे घर से थी। मिलते ही सबने उसे पसंद कर लिया और हमने बिना वक्त जाया किए उसकी शादी कर दी। श्रीमती जी, बधाई हो। हमारे शिव की जिम्मेदारी संभालने वाली आ गई है। अब हमको इसकी जिम्मेदारी से रिटायरमेंट लेके तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाना चाहिए। शिव और गौरी की शादी के बाद घर में खुशहाली थी। सब बहुत खुश थे। सब में बहुत प्यार था। लेकिन नियति को ये रास नहीं आया और धीरे धीरे न जाने कैसे हम में और गौरी में मनमुटाव शुरू हो गया। रोज झगड़े, बात पे बहस, लड़ाई बेफिजूल की, बेवजह, बिना बात की। ऐसी बात जिसका कोई कारण नहीं होता तो हमें समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर होता गया। हमारे झगड़े बढ़ रहे थे और वहाँ शिव की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा, उसके हीरो, उसके दादाजी का देहांत हो गया। उस वक्त गौरी 9 महीने प्रेग्नेंट थी। हम सब बाबूजी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए घाट पे गए थे। नाव पे भी हमारी और गौरी की बहस छिड़ गई। लड़ाई होने लगी और बीच बचाव में अनजाने में शिव के हाथों गौरी को धक्का लग गया। गौरी नाव से नदी में गिर गई। हम लोगों को कुछ समझ आता है इससे पहले एक मगरमच्छ ने गौरी को दबोच ली। हमारे शिव ने उसकी जान पर खेलकर गौरी को बचाने की कोशिश की। गौरी बच तो गई पर बहुत जख्मी हो गई थी। हम सब उसे लेकर अस्पताल भागे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बस हौसला रखो। तुम्हें पता है ना मैं इंडिया का बेस्ट डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस हौसला रखो, ट्रस्ट मी। डॉक्टर माँ और बच्चे में से सिर्फ बच्चे को बचा पाए। हमारे कार्तिक को बचा पाए। मैं उसे नहीं बचा पाया। मैं बच्चे की माँ को नहीं बचा पाया।
छोड़ चली गई। और हमारा शिव अपने आप को गौरी की मौत का जिम्मेदार मानता है। असल में गौरी की मौत के जिम्मेदार हम हैं। ना हम उससे लड़ाई करते, ना बहस करते, और ना ही हमारा शिव बीच में आता और उससे गलती से धक्का लगता। उस हादसे की वजह हम थे, सिर्फ हम। लेकिन ये बात शिव को समझ नहीं आई। पूरा परिवार वो समझ गया और उसने हमें जिम्मेदार ठहराया। हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, हमसे हमारा बेटा, हमारा शिव छीन लिया। और हमारा शिव वो अपने आप को दोषी मानता रहा। उस दिन से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो जब भी ऑपरेशन करने जाता, उसके हाथ कांपते। उसे लगता कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। धीरे धीरे उसकी डॉक्टरी प्रैक्टिस छूट गई। उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। हमारा शिव टूट गया, बिखर गया। क्या हुआ? आप लोग क्यों गए? कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। चलिए, आपको प्रोसीजर आता है ना? देखिए बच्चे को कुछ हो जाएगा। अब चलिए ना। साल बीतते गए और उसकी तबीयत बद से बदतर होती गई। आज तुमने जो कुछ भी देखा है ना, ऐसे दौरे हम बार-बार देख चुके हैं। और हर बार अपने बेटे को उतनी तकलीफ में देखकर हमारा कलेजा फट जाता है। हमें उतनी ही तकलीफ हर बार होती, पर उसकी नीयत कभी भी झूठ बोलने की नहीं थी। उसे इस बात का एहसास अच्छी तरह से है कि वो जिस लड़की से शादी करेगा, उसे उसकी जिंदगी का ये हिस्सा भी अपनाना पड़ेगा। बस इसीलिए वो इतने सालों से दूसरी शादी के लिए मना करता रहा। हमारा शिव झूठ नहीं बोल सकता शक्ति। उसने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। शिव झूठा नहीं। हमारी गौरी दीदी डॉक्टर शिव की पहली पत्नी है। तुम गौरी को कैसे जानती हो? गौरी दीदी को जानना छोटी सी बात है। ये उनकी दी हुई जिंदगी है। आज अगर हम सांस ले रहे हैं ना, तो सिर्फ गौरी दीदी की वजह से। केदारनाथ में जो बादल फटा था ना, जिसमें डॉक्टर शिव और गौरी दीदी मिले थे, वही गौरी दीदी ने हमारी जान बचाई। हमारे मम्मी पापा तो बाढ़ में बह गए, लेकिन हम अटके रह गए। हर जगह बस पानी ही पानी था।
हमें लगा कि हम भी मर जाएंगे, लेकिन तब अचानक एक हाथ आया। घबराओ मत, मेरा हाथ पकड़ो, आ जाओ। गौरी दीदी ने अपना हाथ बढ़ाया और हमें बचा लिया उसने। अगर उस दिन वो नहीं होती ना वहां, तो हम भी बह जाते। हम सालों से अपनी गौरी दीदी को ढूंढ रहे थे, लेकिन आज अगर वो हमें मिली भी है तो हमें मिली भी है। नाम मत लो मेरी मम्मा का। मैं तुम्हें अपनी सौतेली मम्मी नहीं बनने दूंगा। निकलो हमारे घर से। और दादी देखो ना, इन्होंने मेरी मम्मा की फोटो भी तोड़ दी। जिंदगी तुम्हें मेरे अधूरे काम करने का मौका देगी। कार्तिक, हम आपकी सौतेली मम्मी नहीं है और ना ही हम बनना चाहते। हम तो हमारी गौरी दीदी की छोटी बहन है, तो उस हिसाब से तो हम आपकी मासी हुए ना। माँ से कम, पर माँ जैसी। माँ तो नहीं, लेकिन माँ जैसी। बताइए, क्या हम आपकी मासी बन सकते हैं? कार्तिक, आप और डॉक्टर शिव भोलेनाथ का वो वरदान है जिसकी वजह से हम अपने गौरी दी के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। हमारी गौरी दीदी ने हमें तोड़ना नहीं, हमें जोड़ना सिखाया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे नहीं जोड़ा जा सकता। अब जब तक हम इस घर की आपके और डॉक्टर शिव के टूटे हुए इस हिस्से को नहीं जोड़ते ना, तब तक हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अगर स्वयं भोलेनाथ भी हमें आके कहे ना, फिर भी हमें इस घर के बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हमारी गौरी दीदी का वो अधूरा काम अब हम पूरा करेंगे।